राजा वीर सिंह ने अपनी राजकुमारी की शादी लंगूर से क्यों करवाई, और फिर उस लंगूर ने राजकुमारी के साथ उस रात जो किया वह बहुत ही भयानक था। यह काले बादलों से घिरे महल के ऊपर चमकती बिजली की कहानी है, एक ऐसा रहस्य जो आज तक अंधकार में छिपा हुआ था। राजा ने अपनी इकलौती खूबसूरत राजकुमारी का विवाह एक लंगूर से क्यों किया? क्या यह उसकी सनक थी या कोई गहरा षड्यंत्र जो आप सोच भी नहीं सकते? पुरानी बात है। यह घटना भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक समृद्ध राज्य की है। इस राज्य के राजा महाराज वीर सिंह अपनी न्यायप्रियता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चाएं दूर दूर तक थीं। लोग कहते थे कि उसकी आंखें चंद्रमा की शीतलता और सूरज की चमक दोनों लिए हुए थीं। लेकिन महल के गुप्त तहखाने में कुछ ऐसा छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। राजा ने वर्षों से एक भयानक श्राप अपने परिवार पर झेला था। यह श्राप राज्य के सबसे बड़े संत ऋषि अत्रि ने दिया था। कई वर्षों पहले राजा वीर सिंह के पूर्वजों ने ऋषि अत्रि का अपमान किया था। उनके आश्रम की जमीन पर जबरन महल बनाया गया था। संत ने क्रोधित होकर भविष्यवाणी की थी, तुम्हारे वंश में अगली पीढ़ी तब तक सुखी नहीं होगी जब तक शाही खून का विवाह एक साधारण जीव से नहीं होगा। केवल तब ही यह श्राप खत्म होगा। राजा वीर सिंह ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन यह सत्य उन्हें रातों को सोने नहीं देता। चंद्रलेखा की शादी की उम्र आ चुकी थी। राज्य के कई राजकुमारों ने उसका हाथ मांगने के लिए संदेश भेजे, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं घटतीं। किसी राजकुमार का घोड़ा रास्ते में घायल हो जाता, किसी के राज्य में अचानक अकाल पड़ जाता, एक राजकुमार तो रास्ते में ही गायब हो गया। महल में एक अजीब भय का माहौल बन गया। प्रजा में कानाफूसी होने लगी कि राजकुमारी पर कोई श्राप है। एक रात राजा वीर सिंह ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में एक वृद्ध संत प्रकट हुए और बोले, राजा, तुम्हें श्राप को तोड़ना है तो अपनी बेटी का विवाह किसी साधारण प्राणी से कर दो। समय आ गया है, अन्यथा तुम्हारा राज्य विनाश की ओर बढ़ेगा। सुबह होते ही राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई। सभी चौंक उठे। क्या राजकुमारी की शादी किसी जानवर से कराई जा सकती थी? लेकिन राजा ने ठान लिया था। राजा ने राज्य भर में घोषणा करवाई कि महल के पास के जंगल में जो भी पहला जीव मिलेगा वही राजकुमारी का वर होगा। मंत्री और प्रजा इस अजीब निर्णय पर सन्न रह गए। अगले दिन जब राजा और उनके सैनिक जंगल की ओर गए तो एक बड़ा और तेजस्वी लंगूर उनके सामने आ गया। वह मानो राजा की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। राजा ने इसे ईश्वर का संकेत माना। राजकुमारी चंद्रलेखा को इस निर्णय के बारे में बताया गया। वह पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन जब राजा ने श्राप का सारा सच बताया तो वह आंसुओं के साथ तैयार हो गई। शादी के दिन पूरा राज्य जमा हो गया। सबके दिलों में सवाल थे। राजकुमारी चंद्रलेखा को शाही वस्त्रों में सजाया गया और लंगूर को फूलों की माला पहनाई गई। जैसे ही विवाह की अंतिम रस्में पूरी हुई, कुछ चमत्कारी हुआ। एक तेज प्रकाश का गोला लंगूर पर गिरा और वह अचानक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। यह देखकर सब हक्का बक्का रह गए। राजकुमार ने बताया कि वह एक बड़े राज्य का राजकुमार था जिसे ऋषि अत्रि ने श्राप दिया था। वह तभी अपने असली रूप में आ सकता था जब किसी शाही खून से विवाह करता है। राज्य में जश्न का माहौल बन गया। राजा वीर सिंह ने संत अत्रि का धन्यवाद किया और राजकुमारी और राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि वह श्राप एक चेतावनी थी कि अहंकार कभी भी विनाश का कारण बन सकता है। तो मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे एक बड़ा सच छिपा होता है। क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें आज भी लोग समझ नहीं पाए हैं। अगली बार हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ लौटेंगे।